वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया है और विकास के नाम पर पिछले 20 से 25 सालों में कुछ नहीं किया है। धर्म से उठकर अपने बच्चों के लिए दीजिए, इस बार वोट युवाओं के लिए दीजिए, इस बार वोट अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीजिए, इस बार वोट अच्छे शिक्षा के लिए दीजिए, इस बार वोट बिहार की एक नई दिशा दशा रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जन स्वराज पार्टी फुलवारी विधानसभा तथा मसौढ़ी विधानसभा में प्रत्याशी की घोषणा की है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी जो केंद्रीय कमेटी, राज्य कमेटी प्रशांत जी को कि उन्होंने हम दोनों पे विश्वास जताया है कि बिहार का और बिहार को जो परिवर्तन करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम दोनों की भागीदारी पे विश्वास किया है, हम दोनों की मेहनत पे विश्वास किया है। इसलिए उन्होंने हम दोनों को फुलवारी और मसौढ़ी के प्रत्याशी बनाया है। आज मुख्य मकसद ये है प्रेस वार्ता का कि ये जो चुनाव है, बदलाव का चुनाव है, बिहार में जन आंदोलन का चुनाव है और इस चुनाव में हमारी पार्टी की और फुलवारी की क्या रणनीति होगी, इस रणनीति पे हम लोग आपके बीच में साझा करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में एक नई विचारधारा बन गई है। चाहे युवा हो, महिला हो या अन्य हो, इस विचारधारा को सभी लोग अपना रहे हैं। और फुलवारी विधानसभा जो पटना के सटे हुए विधानसभा है, बगल में एयरपोर्ट है, बगल में रेलवे लाइन है, लेकिन आज़ादी के बाद इस विधानसभा को जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं चुन के, उन्होंने उपेक्षा की है। और यहाँ पे देखिए कि कुछ भी जो बुनियादी चीज़ होता है विकास का, उन्होंने नहीं किया है और न फुलवारी में कोई नई सोच विकसित हुआ है। बगल में देख ले, दानापुर का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। उसके बाद संपत चक देख लीजिए, विहटा देख लीजिए, उसके बाद फतुहा देख लीजिए, यहाँ तक बख्तियारपुर तक का विकास हो रहा है। लेकिन फुलवारी का विकास जस के तस है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने फुलवारी की जनता को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया है और विकास के नाम पर पिछले 20 से 25 सालों में कुछ नहीं किया है। हमारी जो जन स्वराज पार्टी है, उसकी रणनीति है कि हम लोग कुछ खास मुद्दों के साथ चुनाव में आए हैं। जैसे हम लोग पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, युवाओं के नौकरी की बात कर रहे हैं, बेहतर एजुकेशन सिस्टम का बात कर रहे हैं, लोगों को बिहार में ही 10-12 हज़ार 15 हज़ार का रोजगार मिले उसकी बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य का बात कर रहे हैं, किसानों का बात कर रहे हैं। और हमारे पास एक विजन है कि हम बिहार को कैसे विकास की ओर अग्रसर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ सड़क बन गया है, बिजली आ गया है, पानी की सुविधा हो गई है, लेकिन किसी भी क्षेत्र का विकास सिर्फ इस तीनों से नहीं मापा जा सकता है। अगर आप देख लें पूरे डेटा, तो बिहार आज भी सारे पैरामीटरों में, चाहे स्वास्थ्य ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, सुरक्षा ले लीजिए, सबसे निचले पायदान पर क्यों है फिर भी, जब इतना ही विकास हुआ है। तो हमारे जन स्वराज पार्टी का एक ब्लूप्रिंट है और जनता के प्रति लोगों का प्यार है, समर्थन है। इसलिए हम लोग तीसरा विकल्प के रूप में आए हैं। हम लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम लोग जाति से, धर्म से उठकर विकास का बात कर रहे हैं। और मैं फुलवारी की जनता को कहना चाहूँगा कि जो पिछले 30 सालों में आपको उपेक्षित किया गया है, आपके विकास को ख्याल नहीं रखा गया है, आपके क्षेत्र में स्कूल बढ़िया नहीं खोला गया है, आपके क्षेत्र में लाइब्रेरी बढ़िया नहीं खोला गया है, आपके क्षेत्र में अच्छे अस्पताल नहीं हैं, आपके नली गली देख लीजिए पानी लगा हुआ रहता है, किसानों को सब्सिडी नहीं मिल रहा है, वाटर लॉगिंग की समस्या है। इन सारी समस्याओं को अगर जन स्वराज की पार्टी आती है, हमें अगर मौका मिलता है, तो हम फुलवारी को एक नई
दिशा और नई रोशनी के साथ विकास करने का संकल्प लेंगे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे साथियों कि जो वर्तमान स्थिति है बिहार का, जो देख रहे हैं कि सामाजिक न्याय की बात करती है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन सामाजिक न्याय की बात करती है, लेकिन सामाजिक न्याय धरातल पर उनका जीरो है, कुछ नहीं है। हमारी जो पार्टी है जन सुराज, वो सामाजिक न्याय की बात भी करती है और ज़मीन पे भी उतारती है। इसका नमूना टिकट बंटवारा में देखने को मिला है कि जिसकी जितनी संख्या उस अनुपात में हमारी पार्टी प्रशांत जी ने टिकट वितरण किया है। ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, माइनॉरिटी हो, सभी का ख्याल रखा गया है और सभी को उचित भागीदारी दी गई है। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो सामाजिक न्याय की ढोकला और ढकोसला करने फिर रहे हैं, उनको इस बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और जो सामाजिक न्याय की अगुआ बने फिरते हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जन सुराज पार्टी जो कहती है वो करती है, ये देखने को मिला है। और अंतिम रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, फुलवारी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मैं शशिकांत प्रसाद जगत नारायण लाल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और उस कॉलेज में हमारे हजारों छात्र पढ़ते हैं, हजारों नौजवान पढ़ते हैं, और जब उनकी हम चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो दिल दहल उठता है कि उनकी रोजगार का बात कौन करेगा, उनकी पलायन रोकने का बात कौन करेगा, उनकी शिक्षा का बात कौन करेगा। ये सब बातें जनसुराज पार्टी कर रही है। हम लोग इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं मैदान में। आपसे अपील होगा कि इस बार आप वोट राजनीति से उठकर, धर्म से उठकर अपने बच्चों के लिए दीजिए। इस बार वोट युवाओं के लिए दीजिए। इस बार वोट अच्छे स्वास्थ्य के लिए दीजिए। इस बार वोट अच्छे शिक्षा के लिए दीजिए। इस बार वोट बिहार की एक नई दिशा, दशा और नई रोशनी के लिए दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ हमारे मसौढ़ी विधानसभा के प्रत्याशी हमारे गार्जियन राजेश्वर जी हैं। भरोसा दिलाइए कि हम सही सोच, सही उम्मीद और सही भरोसे के साथ आपका विकास हम करेंगे। देखिए, फुलवारी की बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि प्रेस वार्ता में हम डिस्कस किए थे कि फुलवारी लगभग 28 पंचायत, 39 वार्ड का ये विधानसभा है। 28, ठीक है। और ये दोनों ब्लॉक, 2 नगर परिषद होते हुए भी यहाँ पे एक भी बेहतर कॉलेज नहीं मिलेगा देखने को। बढ़िया कॉलेज जिसको कहते हैं। एक भी पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा कॉलेज है फुलवारी में सरकारी? कोई बता दीजिए इस 50 सालों में। नहीं है ना। एक भी लाइब्रेरी नहीं है आपको। एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है जहाँ पे 200, 400, 500 का कार्यक्रम हो सकता है। एक भी खेल मैदान नहीं दिखा हमको फुलवारी में। हम गांव-गांव घूमे हैं। सरकारी ज़मीन का कमी नहीं है, लेकिन खेल मैदान अभी तक क्यों नहीं बना है, ये समस्या है। समस्या है बरसात में। देखिए, एम्स से और फुलवारी गोलंबर तक आइए, आपको भर में पानी लगेगा। वाटर लॉगिंग की समस्या है। हर एक गली गली चले जाइए, नल जल लगा दिए, लेकिन पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इतनी गंदगी है कि आप गांव में घुसेंगे तो आपको लगेगा ना कि यहाँ पर रुकने का मन नहीं करेगा। इस तरह की गंदगी जो है ना है। क्यों? क्योंकि इसकी सरकार व्यवस्था नहीं की। उसी तरह से एक भी बढ़िया स्कूल फुलवारी में, 2 स्कूल का नाम बताएंगे, एक शेखपुरा, एक गोपाल टोला। हम लोग गए थे जब जनसंपर्क में थे। वो दोनों स्कूल ना चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, रास्ते नहीं है जाने का, बिल्डिंग टूटा हुआ है। मैंने इस तरह का शिक्षा का व्यवस्था है फुलवारी में। मेट्रो फुलवारी में काहे नहीं लग सकता है? मेट्रो सिर्फ वही क्यों लग सकता है? मेट्रो का ब्लूप्रिंट कहाँ दिए हैं? देखिए, जो है हमारे माननीय मंत्री और सरकार। फुलवारी में भी बहुत जनसंख्या है, तो मेट्रो फुलवारी में भी लग सकता है। तो नहीं, फुलवारी की हमेशा उपेक्षा की गई है। ये तो समस्या, बुनियादी समस्या आपको बताए, लेकिन जो मेन समस्या जो बता रहे हैं कि वो बिहार लेवल का है। पलायन है, गरीबी है, बेरोजगारी है। गांव में पूछिए जाके कि चाची तोर बेटा क्या करता है, तो बोलता है बेटा मैट्रिक, इंटर और BA पास करके ना मजदूरी करता है। ये नौबत है। ये नौबत है कि मोदी जी जो है कहते हैं कि
भाषण में अपना कहते हैं ट्रेन चला देंगे जो है ना 50 को बिहार के लिए। मैंने मजदूर हमारे ट्रेन से गुजरात में काम करने आए, इन मजदूरों को फैक्ट्री बना दिया है पूरे बिहार को। ये 10,000 का प्रलोभन दिया जा रहा है बिना मतलब के। इलेक्शन के समय क्यों आपको 10,000 का जो है ना याद आया? पूरे भारत में क्यों नहीं 10,000 महिलाओं को बांट देते हैं? अन्न में भी जगह गरीबी है और 10,000 से वो गाय खरीद सकते हैं का? रोजगार करने के लिए पैसा दिए हैं आप, तो 10,000 में कौन सा रोजगार होगा? 200 मुर्गी खरीदाएगा, 5 को बकरी खरीदाएगा क्या? बताइए 10,000 में क्या रोजगार मिलेगा? और उसमें भी 10,000 सब महिलाओं को देना चाहिए। सिर्फ जीविका की हम कहते हैं जीविका दीदी हमारे यहाँ काम करती है, लेकिन सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे दे। और उस पर तेजस्वी यादव जी का देखिए, बिना सोचे समझे अनाप शनाप को बता देना है चुनावी एजेंडा कि हम एक घर में एक नौकरी देंगे। भैया सब पढ़ा लिखा है, सब जानता है, जनता सब जानती है, ठीक है ना? बेवकूफ़ मत समझिए उसको कि एक ये 20 लाख टीचर के बहाली जो हो रहा है, अभी आपको बता रहे हैं कि टीचर को महीना पर सैलरी नहीं मिलता है, प्रोफेसर को महीना में सैलरी नहीं मिलता हर एक महीने, या अन्य जो अधिकारी कर्मचारी उसको भी नहीं महीने मिलता है। जब आप महीना जो आपके यहाँ अधिकारी कर्मचारी जो काम कर रहा है पूरी जनसंख्या का मात्र 1.5% से भी कम जो है पूरी जनसंख्या का नौकरी में, उसको भी समय पर सही नहीं वेतन दे रहे हैं, तो 4 करोड़ लोगों को कैसे वेतन दे दीजिए भाई? हम इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हैं, हम भी सोच के सकित हो गए भैया 4 करोड़ नौकरी कहाँ से आ जाएगा? ये सब चुनावी जुमला और चुनावी वादा है, ठीक है ना? जनता से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक न्याय हो या आर्थिक न्याय से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता इस बार नया विकल्प तलाश ली है जन स्वराज के रूप में, और इस बार सत्ता में जन स्वराज आएगी। आप जीत के आते हैं जिससे समस्या का समाधान होगा फुलवारी? बिल्कुल, हमारी सबसे प्रायोरिटी फुलवारी में हमारी सबसे प्रायोरिटी रहेगी कि अगर हम चुनाव जीत के आते हैं तो जैसा प्रशांत जी भी कहते हैं कि हर एक पंचायत, हर एक ब्लॉक लेवल पे एक बढ़िया स्कूल को जो है निर्माण कराएंगे। मतलब वही स्कूल है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा स्कूल बनाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं सरकार में ये सब काम, तो ये हम लोग कर सकते हैं इसको बेहतर। दूसरा कि जो अभी बताया कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ जो बेसिक चीज़ है जो नहीं है, वो सारे चीज़ों को हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और अंतिम रूप से हम यही कहेंगे कि गरीबी से निकलने का एकदम और एकमात्र रास्ता है शिक्षा। उस शिक्षा हमारा फोकस है, रोजगार हमारा फोकस है, और इसी पे हम लोग जन स्वराज आगे भी काम करेंगे। ठीक है।